आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। विश्व हिंदू परिषद का किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है और जो दल हिंदू हित की बात करेगा विश्व हिंदू परिषद का समर्थन उसी को रहेगा। श्री राम समर्पण निधि के दुरुपयोग के लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। वीएचपी इसको लेकर किसी भी जांच के लिए भी तैयार है। ये बातें वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने आजमगढ़ में कही। आजमगढ़ के HMPS स्कूल में विश्व हिंदू परिषद के गोरक्ष प्रांत की 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। जन्माष्टमी पर अपनी स्थापना दिवस को तमाम कार्यक्रमों के साथ मनाने को लेकर संभावित तीसरी कोरोना लहर से रक्षा, अवैध मंत्रांतरण पर रोक व मठ मंदिरों की मुक्ति के संकल्प को लेकर विश्व हिंदू परिषद के गोरक्ष प्रांत की बैठक में तमाम निर्णय लिए गए। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान में पूरे देश से संपर्क किए गए थे। गांव में 1 लाख से अधिक स्थानों पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अब स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर से रक्षा व उसके विरुद्ध युद्ध का आगाज इस बैठक में हुआ। उन्होंने बताया कि हिंदू शक्तियों के साथ मिलकर भारत के 1 लाख से अधिक गांव व शहरी बस्तियों में व्यापक जन जागरण कर न सिर्फ लोगों को इसके बचाव के प्रति जागरूक करेंगे बल्कि पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद भी करेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर के मठ व मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण से मुक्ति के लिए केंद्र सरकार से आह्वान किया गया है, क्योंकि अन्य वर्गों के धार्मिक स्थलों पर सरकार का जब नियंत्रण नहीं है तो हिंदू धर्म के स्थलों पर नहीं होना चाहिए। वहीं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उन्होंने कहा कि अगर एक बच्चे को लेकर कोई कानून बनता है तो उसका वह विरोध करेंगे। अगर 2 बच्चों के साथ ही अन्य कानून बनते हैं तब वो समर्थन करेंगे। आलोक कुमार ने पिछले दिनों श्री राम समर्पण निधि को लेकर चल रहे तमाम बातों पर कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है, सभी आरोप निराधार हैं। इसमें 3 पक्ष है और न्यास ने जो भी भूमि क्रय की है और वर्तमान के समय के मार्केट रेट से भी कम है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पुलिस से जांच की मांग की है तो वह हर प्रकार के जांच के लिए तैयार हैं। वही उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को लेकर सभी दलों का नजरिया बदला है। कोई गोत्र की बात करता है तो कोई जनेऊ पहनने की, कोई मंदिर बनाने की बात करता है। यहाँ तक कि समर्पण निधि को लेकर वीएचपी के कार्यकर्ता सभी दलों के लोगों के पास गए। आजमगढ़ में भी 8 बार से विधायक रह चुके नेता ने 1.5 लाख रुपए निधि में दिया था। कुल मिलाकर विश्व हिंदू परिषद ने हर हिंदू के दरवाजे पर पहुंचने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अवैध मंत्रांतरण व गोवध जैसी मुद्दों को लेकर केंद्र से कानून बनाने की मांग करता है। शुरू करता हूँ। आजमगढ़ को पहली बार आना हुआ है। आजकल विश्व हिंदू परिषद के सब प्रांतों की बैठक हो रही है, सब जिलों के भी उसमें लोग बुला रहे हैं। तो हमने अपनी सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में 6 प्रांत बनाए हैं। ये गोरक्ष प्रांत के सब कार्यकर्ता आए हैं। जिन बातों पर विचार हुआ है उसमें से एक विचार ये हुआ है कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना जन्माष्टमी पे हुई थी। जन्माष्टमी 30 अगस्त को है, तो हम अपना स्थापना का कार्यक्रम मनाते हैं। 1 हफ्ता पहले शुरू करके 1 हफ्ता बाद तक चलता है। राम जन्मभूमि की निधि समर्पण के लिए यहाँ के सब गांवों में जाना हुआ था, सब बस्तियों में जाना हुआ था। हम कोशिश करेंगे कि स्थापना का कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम, सब जनता को बुलाकर हम इस प्रांत के अधिक से अधिक गांवों में संपन्न करें और शहरों की सब बस्तियों में करने का प्रयत्न करें। इससे राम जन्मभूमि के समय जो हमारा संबंध आया था वो संबंध पक्का होगा। हिंदू समाज के जो मुद्दे हैं वो लोगों के ध्यान में आएंगे। जो सेवा के हम कार्य कर रहे हैं उनका आधार बढ़ेगा और
विश्व हिंदू परिषद की समितियों का विस्तार। जो दूसरा विचार हुआ है वो ये कि कोरोना का जो दूसरा धक्का था ये देश के लिए बहुत कठिन हुआ। ऐसा लगा कि जैसे हमें किसी ने दबोच लिया, काबू कर लिया। अभी तो 18 साल से ऊपर के लोगों को काफ़ी मात्रा में वैक्सीनेशन हुआ है और इसलिए लोगों को डर लग रहा है कि अगर थर्ड वेव आएगी तो वो बच्चों पर ज़्यादा टारगेट कर सकती है। उनका टीकाकरण अभी हो नहीं पाया है। इसलिए हमने तय किया है कि हम समाज को कोरोना की तीसरी वेव से बचाने के लिए एक बड़ी तैयारी करेंगे। हमने एक कोर्स बनाया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर, जिसमें कोरोना हमारे को नहीं हो इसके लिए तैयारी है। क्या खाना, क्या नहीं खाना, व्यवहार कैसा करना, आहार विहार, शुचिता, प्राणायाम, इस सबका ट्रेनिंग देना, विशेष तौर पर महिलाओं को देना, गांवों में देना और शहर के स्लम्स में देना, मलिन बस्तियों में। महिलाओं को देने के लिए जो बच्चे आजकल स्कूल में इंटरनेट पे पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्कूल के मालिकों से कहेंगे कि एक एक दिन मदर्स डे रखिए जिसमें इंटरनेट पर उस दिन बच्चे नहीं जुड़े, उनकी माँ जुड़े। उसको वो सारा बताएंगे, उसको पक्का करेंगे। जितने संत हैं, जितने मंदिर हैं, जितनी RW हैं, जितनी ट्रेडर्स एसोसिएशन है, उन सब से कहेंगे कि वो अपने नाम से कार्यक्रम करें। और इस कार्यक्रम में हम समाज से प्रतिज्ञा कराएंगे कि कोरोना की तीसरी लहर में अपने परिवार के किसी व्यक्ति को बीमार नहीं होने देंगे। हमको विश्वास है कि माँ इस बारे में मान लेगी तो बच्चे भी मानेंगे, परिवार के बाकी लोग भी मानेंगे। हम इस बात की भी चिंता करेंगे कि इन सब सावधानियों के बावजूद अगर किसी को कोरोना फिर भी हो जाता है, उसके प्राथमिक सिम्टम्स पर ही उसका टेस्ट हो, इंतजार नहीं करें। और जिनको फिर भी होगा उनके इलाज की व्यवस्था करें। अभी इस प्रांत में नहीं हुआ है, कुछ प्रांतों में हमने एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऐप बना करके टेलीफोन पर एडवाइजरी लेना, इसकी व्यवस्था की है। और इसलिए इस बार अगर कोरोना आएगा तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार मिलेंगे और उसके वश में नहीं आए। मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी का किसी भी एपिडेमिक से लड़ने का ये विश्व का सबसे बड़ा अभियान होगा। दो छोटे छोटे बिंदु और हमने केंद्र सरकार से कहा है कि कोई भी सरकार देश की वो गुरुद्वारे नहीं चलाती, वो मस्जिद नहीं चलाती, वो चर्च नहीं चलाती, पर देश के बड़े हिस्से में सरकारें मंदिर का अधिग्रहण करके चलाती हैं। मंदिर की आय का 20% खर्चे में काट लेती है, 2% ऑडिट फीस में काट लेती है। और सरकार का बाबू परंपरा जानता नहीं है, हमारे मंदिर खराब हो रहे हैं। हमने केंद्र सरकार से कहा है कि केंद्रीय कानून बनाकर हमारे सब मंदिरों को वापस समाज को सौंप दो। हमने सरकार से ये भी कहा है कि कुछ राज्यों ने तो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया है, धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया है, पर बहुत सारे राज्य नहीं बना रहे। समस्या पूरे देश की है। कुछ राज्यों में बन गया तो उससे अकेले से चलेगा नहीं, केंद्र के क्षेत्राधिकार में है। इसलिए केंद्र सरकार
लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाए, इसका अभियान भी हम आगे आने वाले दिनों में लेंगे और सरकार से कहेंगे कि इस कानून को बनाओ। ये 4 बातें मुझे आपको अपनी ओर से कहनी थी। अब आपको जो पूछना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।